चुप रहा होमगार्ड अभ्यर्थियों का हंगामा, फिजिकल मेडिकल पास करने के बावजूद दर दर भटकने को मजबूर। पूरे कटिहार जिले में 310 सीट जिसे लेकर भर्ती प्रक्रिया में सफल हुए कुल 261, लेकिन मेरिट लिस्ट में मात्र 145 अभ्यर्थी का ही आखिर क्यों हुआ सिलेक्शन। 2011 की बहाली 2023 में फिजिकल और मेडिकल फिर पूरी प्रक्रिया पास करने के बावजूद है अभ्यर्थी सड़क पर। होमगार्ड अभ्यर्थियों का दर्द देखते हुए पहुंचे जदयू से बरारी विधायक विजय सिंह, कहा जिलाधिकारी से बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री से बात कर न्याय दिलवाऊंगा। ये जिला से नहीं होता तो फिर क्या करेंगे सर इस पे आप? देखिए, हम लोग इसको सीधे माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि ये गरीब गुरबा हमारे अभ्यर्थी लोगों का कहना है कि अन्य जिलों में प्रखंड वाइज नहीं है, पूरा जिला को एक मान कर करके उस पर नियुक्ति लिखी गई है। जैसे भी डीएम साहब क्या किए हैं कि उसमें से 145 सीट पे ही ज्वाइनिंग किया, जिसमें कि 165 सीट रिक्त हैं और कुल अभ्यर्थी अभी 115 बचे, मतलब कि मिला जुला के अभी 49 सीट, और यदि कि अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग कराने के बाद भी उसको 49 सीट बचा हुआ है। सुनिए सर, सफल होने के बावजूद भी हम लोग का मेरिट लिस्ट जो अंतिम मेधा सूची है उसमें नाम नहीं आया है और हमको नहीं रहता आते, हमको हमारा मन में नहीं रहता, हम लोग आपको बोलते हैं आवेदन बनाइए, हमारे मन में ऐसा हम बोलते हैं हाईकोर्ट चलिए। नौकरी बेरोजगारी की इस दौर में अगर बात करें नौकरी की, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार दावा ठोक रही है कि मैं दूसरे राज्यों को नौकरी दे रहा हूं, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर से बीच हल्ला बोल के हाजिर हूं। लगातार 2011 से जो होमगार्ड जो भीड़ देख रहे हैं, ये वो बेरोजगार हैं जो 2011 से इंतजार कर रहे थे कि हमारे होमगार्ड की बहाली कब होगी। समय आया 2019 और बहाली हुई भी, लेकिन किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया। पुनः इन लोगों को बुलाया गया कि आप लोग आइए, फिजिकल एग्जाम दीजिए, जो पास करेंगे वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी पास भी किए। उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि न दौड़ पा रहे थे, किन्हीं को बच्चे हो गए, किन्हीं को दूसरे जगह जॉब हो गए, जो कि इसमें समर्थ थे, नहीं आ पाए। लेकिन जो आए, जो क्वालिफाई किए, उन्हें भी कहीं ना कहीं मायूस होना पड़ रहा है बिहार सरकार के अपने कानून और नियम के हिसाब से, क्योंकि लगभग 310 सीट कटिहार को आवंटन किया गया था, जिसमें 261 का ही लिस्ट जारी किया गया है कि जो सीट था उस सीट को फुलफिल नहीं किया गया। इसे देखते हुए बरारी के विधायक जो कि सरकार में भी हैं, वो हमारे साथ हैं, अभ्यर्थियों की बात सुनने के लिए। क्या मामला है? देखिए, आज पूरे जिला से जो होमगार्ड की बहाली हुई थी उसमें जिन लोगों का नहीं हो पाया वो हमसे मिलने आए थे। हमने समय दिया कि आज हम लोग जिला पदाधिकारी से मिलेंगे और इन लोगों का ये मांग है कि जो नियुक्ति हो रही है कटिहार जिला में, ये प्रखंड वाइज नियुक्ति दिया जा रहा है। कितनी सीट है सर इसमें? 310 है और 261 लोगों की बहाली हुई है। शेष अन्य सीट खाली पड़ा हुआ है। अन्य जिलों में हमारे अभ्यर्थी लोगों का कहना है कि अन्य जिलों में प्रखंड वाइज नहीं है, पूरा जिला को एक मान कर करके उस पर नियुक्ति लिखी गई है। और जितने लोग हैं यहाँ, जितने लोग आप देख सकते हैं, सब क्वालिफाई हैं, सब क्वालिफाई है, सब लोगों ने दौड़ पास किया है, फिजिकल मेडिकल उसका हो चुका है। तो यानी जो चीज़ होना चाहिए, जो कैटेगरी रखा गया था, सभी लोगों ने फुल फिलअप किया है। तो इन लोगों को मांगे कि 310 सीट है तो 310 को नियुक्ति दे दीजिए। तो हम जिला प्रशासन से ये चाहेंगे कि एक बार इन लोगों की सुनी जाए, और जब ये नहीं सुनेंगे तो हम लोग प्रदेश में जाएंगे और इसके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्या लगता है सर, 2011 में इसकी बहाली शुरू हुई थी और 2019 में इसे रद्द कर दिया गया था? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य बात है कि 2011 की उम्र देख लीजिए और 2023 में इसका उम्र कितना रहा। बावजूद अगर ये लोग क्वालिफाई किए, इसका उम्र बढ़ता है, क्षमता से घटता भी है। और उसके बाद इनको 6 मिनट में दौड़ने का दिया गया, डिजिटल दौड़ने के सब दौड़ दिया गया, उसके बावजूद इन लोगों ने पास किया है। तो इनकी मांग जायज़ है। हम चाहेंगे कि जो 310 सीट है वो फुल फिलअप हो, जो शेष बचे हुए हैं, जो अभ्यर्थी पास कर गया उसमें समायोजित किया जाए। अगर ये जिला से नहीं होता तो फिर क्या करेंगे सर इस पे आप? देखिए, हम लोग इसको सीधे माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि ये गरीब गुरबा जुड़ा हुआ चीज़ है, और हमारा खासकर बरारी, कुर्सेला, समेली, मनिहारी सब हम लोग क्षेत्र है, पिछड़ा का लोग है भाई, बाउल है। तो इनके तो भाई कौन सुनने वाला? सरकार सुनने वाला है। नीतीश कुमार अति पिछड़ों का मसीहा है, हमको लगता है वहाँ न्याय मिलेगा। विज्ञापन 2011 का है, जिसमें से कि 2022 में भर्ती हुई, फिर इसको रद्द कर दिया गया, फिर 2023 में डिजिटल तरीके से भर्ती लिया गया 6 मिनट, और यहाँ से मतलब 11 साल बाद बहाली भी हुई, फिर रद्द कर दिया गया। जी, फिर पुनः इसको। क्या उम्र हो गया होगा आपका? मेरा उम्र 34 साल है। जिस समय फॉर्म भरते उस समय क्या था? उस समय 19 साल 19 साल। जी। कौन कैटेगरी में है? BC कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग में है। जनरल वाले कहाँ गए होंगे? पास हो गए होंगे लोग तो? जी, जनरल वाले में यहाँ पे सीट का भी
और उलट पुलट हुए हैं, जो कि BC सीट उस समय दिखा रहे थे विज्ञापन में, अभी हम लोग का 0 कर दिए गए हैं। जनरल में 3 सीट है, उसमें 2 को ज्वाइन, वो भी सीट का भी इधर उधर हुए हैं। खैर उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग फिजिकल निकाले क्या? जी लगभग 12 साल बाद दौड़ के फिजिकल निकाल जी 14 नंबर है मेरा। 14 नंबर। 15 में 14 हम 14 नंबर लाए हैं। 15 में 14 कितने सीट पे हुआ है उसमें लिस्ट जारी, जैसे 310 सीट में से टोटल कुर्सेला कटिहार प्रखंड में 261 को लड़का लड़की मिल के कटिहार जिलों में आए, जिसमें से कि सीट के मुताबिक भी अभ्यर्थी कम सफल हुए हैं। उसमें से भी DM साहब क्या किए हैं कि उसमें से 145 सीट पे ही ज्वाइनिंग किया, जिसमें कि 165 सीट रिक्त हैं और कुल अभ्यर्थी अभी 115 बचे, माने कि मिला जुला के अभी 49 सीट, और यदि कि अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग कराने के बाद भी उसको 49 सीट बचा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? गुरुदेव जायसवाल। कहाँ घर हुआ? कुर्सेला प्रखंड वही कुर्सेला ही है? जी। आप कहाँ से हैं? कुर्सेला प्रखंड। आप भी फिजिकल पास किए थे? जी। ज्वाइनिंग नहीं मिला? जी नहीं। क्या कारण बताया गया? कारण तो हम लोग को पता नहीं है। जिसमें फॉर्म भरते आपका उम्र क्या था? 20 साल। अभी कितना है? 34 साल। 34 साल हो गया। आप समझ सकते हैं कि क्या और किस कदर ये लोग अपना जिंदगी 12 साल इंतजार करने के बाद किस प्रकार से फिजिकल निकाले हुए। कुछ महिलाएं भी हैं। क्या लग रहा है दीदी, क्या किस लिए आए हैं समाहरणालय परिसर में? समाहरणालय परिसर में इसलिए आए हैं सर कि 2011 का भर्ती था। हम लोग 2022 में राजेंद्र स्टेडियम में दौड़े। जिस समय आप फॉर्म भरते उसमें शादी हो गई थी आपकी? उसी साल हुई थी उसी सर। साल हुई थी? हाँ उसी साल हुई थी। और अभी मेरे 2 बच्चे भी हैं और सारा चीज छोड़ करके हम लोग ये दौड़ का तैयारी किए थे। 2022 में ये दौड़ किए, सफल भी हुए थे, फिर ये कैंसिल कर दिया गया था। फिर 2023 में BMP 7 में पूरा डिजिटल तरीका से दौड़ लिया गया है। इसमें कहीं कोई छूट छाट कुछ नहीं, पूरा डिजिटल तरीका से दौड़ लिया गया और हम लोग सफल भी हुए। मेडिकल मतलब जो प्रोसेस था सारा प्रक्रिया सफल होने के बावजूद भी, सुनिए सर, सफल होने के बावजूद भी हम लोग का मेरिट लिस्ट जो अंतिम मेधा सूची है उसमें नाम नहीं आया है और पूरा का पूरा क्या नाम हुआ आपका? जा रहा है। अलका कुमारी। कहाँ से आए हैं आप? बरारी प्रखंड से आए हैं। बरारी प्रखंड से हैं। कुछ और भी महिलाएं हैं? आप भी हैं क्या? जी कुर्सेला प्रखंड से। आप उस समय किस समय, आप भी 2011 में फॉर्म भरे थे? जी। उसमें आपकी शादी हुई थी? जी हो गई थी? जी। 22 साल बाद कैसे दौड़ निकाल ली है? 12 साल बाद दौड़ फिजिकल तैयारी किए, तैयारी करके निकाल ली, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं तो मिला। इस बात का है, निकाले 11 साल बाद, उसके बाद उसमें भी पास किए तो रद्द हो गया उस साल। फिर 1-2-1.5 साल के बाद इस बार किए। इतना कठिन से हम लोग तैयारी किए, बच्चा उच्चा को देखते हुए, फिर भी तैयार पास किए हम लोग। फिर भी हम लोग का महिला के साथ तो बहुत सफाई हुआ, खास करके कुर्सेला प्रखंड के लिए। कुर्सेला से मेली क्या दौड़ने के लिए दौड़ निकाले हुए हैं? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? चंद्रभानु कुमारी, समेली प्रखंड। समेली प्रखंड से? जी। क्या बोल के छांट दिया गया है आपको? हम लोग का बोला महिला सीटें नहीं है समेली में, नहीं हुआ, हम लोग का नाम नहीं आया। सारा चीज में हम लोग फॉर्म भरते उसमें शादी हुई थी आपकी? जी। शादी हो गई थी? जी। लगभग 13 साल बाद आप फिर भी दौड़ निकाले। बहुत कठिन परिश्रम करके, बीमार थे हम, बीमारी हालत में दौड़ निकाले। तो यहाँ जो आज आए हैं, भीड़ लगाए हुए हैं, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? कौन बुलाए थे यहाँ पे? यहाँ हम लोग अपने अधिकार, अपनी हक की लड़ाई के लिए हम लोग को जिला स्तर पे होना चाहिए। जिला स्तर पूरा सारी वैकेंट जा रहा है, सीट पूरा सीट वैकेंट जा रहा है। अभी थे क्या? जी। अभी दौड़ निकाले हुए हैं? जी। क्या बताया गया आपको? क्या बताया गया? सर बताया गया कि हम प्रखंड वाइज लेंगे, क्योंकि अदर जिला जो है सर हमारा सीमांचल क्षेत्र में आते हैं। सीमांचल क्षेत्र में जब हम लोग को सीमांचल क्षेत्र पूर्णिया पड़ता है सर, जब पूर्णिया में जिला स्तर लिया गया, अररिया में जिला स्तर लिया गया, फारबिसगंज में जिला स्तर लिया गया, फिर हम लोग को कटिहार क्यों छोड़ा गया सर? हम लोग ये मांग करते हैं कि हम लोग को जिला स्तरीय किया जाए, क्योंकि हम लोग 2011 में वैकेंसी किए थे। हम लोग का अभी उम्र सर 38-39 साल होने चला है। हम लोग का बाल बच्चेदार है।